मुल्क शाम के बादशाह राजा एडगर के बेटे शहजादा लियाम की कहानी बहुत ही अजीबो-गरीब है। लियाम अपनी सल्तनत के बेहतरीन शहजादों में से एक था, लेकिन इसकी खासियत इसके दिल का नरमी और मोहब्बत थी। इसे खास तौर पर फूलों से बेहद लगाव था। इसके महल के सामने एक बेहद हुसैन बागीचा था जिसमें हर रंग के फूल मौजूद थे। शहजादा लियाम अक्सर इस बागीचे में जाकर फूलों का नज़ारा किया करता था और उनके हसन में खोया रहता था। एक दिन एक दूर दराज से आने वाले सफ़ीर ने शहजादे को एक खूबसूरत गुलाब का फूल तोहफे में दिया। वो फूल दूसरों से कुछ अलग ही लग रहा था। इसके रंग में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी शहजादे ने नहीं देखी थी। शहजादा लियाम ने इसे बड़ी खुशी से अपने बागीचे में लगाया, लेकिन यह गुलाब का फूल बहुत ही अजीब निकला। जब सुबह की रोशनी इस पर पड़ती, वो खिल जाता और अपनी खुशबू से पूरे बागीचे को महका देता, लेकिन जैसे ही शाम होती, वो फूल मुरझा जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह वो फूल खिलता और शाम को मुरझा जाता, लेकिन एक दिन शाम के वक्त जब शहजादा लियाम इस फूल के पास गया, तो इसने देखा कि फूल के अंदर से एक निहायत खूबसूरत शहजादी नमूदार हुई जो रो रही थी। शहजादा लियाम ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। वो इस फूल के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, शहजादी गायब हो गई और फूल दोबारा मुरझा गया। ये हैरत अंगेज वाकया कई दिनों तक जारी रहा। हर शाम शहजादी नमूदार होती और फिर गायब हो जाती। लियाम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर लियाम ने इस राज को हल करने के लिए अपने वालिद राजा एडगर को ये बात बताई। राजा एडगर ने अपनी सल्तनत के दरवेश को बुलाकर इस मामले का हाल जानने की कोशिश की। दरवेश ने जब इस गुलाब के फूल को देखा तो वो गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने बताया, ये फूल मामूली नहीं है, ये मुल्क यमन की शहजादी से जुड़ा हुआ है। एक जादूगर ने इस शहजादी को इस फूल के अंदर कैद किया था ताकि वो कभी अपने तख्त पर नहीं बैठ सके। लेकिन इस कैद को तोड़ने का एक ही तरीका है। फूल को तब तोड़ना है जब चांद पूरा निकले, यानी 14 तारीख को। इसके अलावा अगर फूल को तोड़ा जाएगा तो शहजादी मर जाएगी। दरवेश ने मजीद बताया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है शहजादे। जिस रात तुम्हें इस फूल को तोड़ना है, इस रात इसकी निगरानी एक बहुत बड़ा अजदहा करेगा और वो बहुत खतरनाक है। दरवेश ने इसे बताया कि वो अजदहा को सिर्फ एक मखसूस तलवार से ही शिकस्त दे सकता है, और वो तलवार एक अंधेरे जंगल में वाक़ई एक काली गार के अंदर छुपी हुई है। दरवेश ने आगाह किया कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। ये जंगल बेहद ख़तरनाक है और इसमें ऐसी मखलूक़ात रहती हैं जो इंसान को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। काली गार के अंदर जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। तुम्हें इस सफ़र में अपनी हिम्मत और जहानत का इस्तेमाल करना होगा, वरना तुम कभी इस तलवार तक नहीं पहुंच पाओगे। शहजादा लियाम ने इसकी बातें गौर से सुनी और अगली सुबह हल्की रोशनी और परिंदों की चहचहाहट ने इसका इस्तकबाल किया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल का माहौल बदलने लगा। अंधेरा गहरा होता गया, दरख्तों की शाखें जैसे इस पर झुकने लगी और हवा की सरसराहट अजीब हो गई। लियाम ने खुद को संभाला और दिलेरी से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में इसे रास्ते में एक लुमड़ी नजर आई जो दर्द में करा रही थी। वो अपनी एक टांग जमीन पर घसीट रही थी और उसके पांव में एक कांटा फंसा हुआ था। शहजादा लियाम ने जब ये मंजर देखा तो इसका दिल पसीज गया। वो जानता था कि इसके सफ़र में किसी भी किस्म की मखलूक का सामना हो सकता है, लेकिन इसके दिल की नरमी में इसे मजबूर किया कि वो लुमड़ी की मदद करे। इसने आगे बढ़कर उंगली के पांव से कांटा निकाला। जैसे ही इसने कांटा निकाला तो लुमड़ी चंद लम्हों में वो एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। लियाम हैरत ज़दा रह गया, लेकिन परी ने मुस्कुराते हुए इसे शुक्रिया कहा। परी ने कहा, शहजादा लियाम, तुम्हारी नेकी ने मुझे मेरी असली सूरत में वापस लाया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जंगल और काली गार बेहद खतरनाक हैं
और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहजादा लियाम ने प्री को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहजादी ज़ोहरा को आज़ाद कराने के लिए तलवार लेने जा रहा है, लेकिन प्री ने इसे खबरदार किया कि काली गार के अंदर ऐसी मखलूक़ात हैं जो जानलेवा हो सकती हैं। प्री ने लियाम की अज़्म व हिम्मत को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। इसने अपनी जादुई अंगूठी उतारी और लियाम को दी। ये अंगूठी तुम्हें गायब कर देगी। इसे पहनकर तुम काली गार में जा सकते हो और कोई भी मखलूक तुम्हें देख नहीं पाएगी। इस तरह तुम अपनी जान को खतरे में डाले बगैर तलवार हासिल कर सकोगे। शहजादा लियाम ने प्री का दिल से शुक्रिया अदा किया और अंगूठी पहनकर अपने सफ़र को जारी रखा। जैसे ही इसने अंगूठी पहनी, वो किसी भी मखलूक के लिए नज़र से गायब हो गया। अब वो इस खौफनाक जंगल में बेखौफी से आगे बढ़ता गया। बिलाखिर वो इस काली गार के सामने पहुंच गया जहां तलवार छुपी हुई थी। शहजादा लियाम ने बेखौफी से वो तलवार उठाई और वापस महल की तरफ रवाना हो गया। महल वापस जाकर शहजादा लियाम ने इस अजदहे को सामना किया। जैसे ही अजदहा ने लियाम पर हमला किया, लियाम ने तलवार को पूरी कुव्वत के साथ घुमाया और अजदहा के सर पर वार किया। तलवार जादुई थी और उसकी ताकत के सामने अजदहे का कोई बस न चला और अजदहा देखते ही देखते ढेर हो गया। फिर शहजादा लेवाहे ने इस गुलाब के फूल को तोड़ा और शहजादी नमूदार हुई। फिर सुबह एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सारे राजे ने शहजादा लियाम की बहादुरी की खूब तारीफ की और इसी तकरीब में राजा एडगर ने फैसला किया कि शहजादे की शादी अब शहजादी से होगी। शहजादी मेरा ज़मान हो गई और उनकी शादी हो गई और राज में खुशहाली वापस आ गई।